देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 10.2 की कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। और वो बेसिक बातें क्या थी कि जो आपने 6 रेशो पढ़ी है ना, उन रेशोज की जब आपका एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45, 60 और 90 के ऊपर क्या वैल्यू होगी वो आपको इस टेबल से पता लग जाएगा। ये टेबल आपको याद करनी मैंने आपको कहा था। अगर आपको टेबल याद है तो जो भी रेशो के अंदर आपको एंगल दिखे ना, इसमें से देख के उसकी वैल्यू करोगे पुट। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखना भाई। आना एक बार एक्सरसाइज 10.2 में। तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ भाई साइन 45 इंटू में साइन 30 प्लस कोस 45 इंटू में कौन कोस 30 है भाई। ये सोल्व करना आपने। साइन 45 साइन 30 प्लस कोस 45 कोस 30 बताना आपने किसके इक्वल होगा। रख दो देख देख के वैल्यू। अगर आपको टेबल याद है तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, रखो वैल्यू। साइन 45 तो साइन 45 की क्या वैल्यू है 1/√2। लिखो या 1/√2। तो 1/√2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की कौन है 1/2 है भाई। प्लस कोस 45 की है 1/√2। 1/√2 है ना। कोस 45 की कौन है 1/√2 इंटू में कोस 30 भाई। कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 है। कोस 30 की कौन है √3/2। अब करो सोल्व। तो आपका बनेगा भाई 1 इंटू 1 1 डिवाइड में 2√2 होगा ना, 2√2 प्लस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 बनेगा 2√2। अब 2√2 आपका होगा एलसीएम। तो 2√2 आपका बनेगा एलसीएम। तो इससे वो कैंसिल हो गया 1 प्लस इससे वो कैंसिल हो गया तो √3। तो ये बनेगा आंसर। अगर आपको टेबल पता है ना तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको टेबल ही नहीं पता तो दिक्कत है। अगर आपको वैल्यूज पता तो ये बिल्कुल आसान है। और देखो भाई, जैसे तुम पढ़ो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। बस मेन बात आपको ये टेबल आनी चाहिए भाई। अगर आपको टेबल आती है ना तो ये बिल्कुल ही आसान है। फिर तो आपको देख देख कर वैल्यू करनी है पुट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ भाई साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 है भाई। साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90 है भाई। प्लस में कौन है साइन स्क्वायर 90। इसकी वैल्यू बतानी है किसकी इक्वल होगा। तो रखो वैल्यू। अब की बार स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी करोगे। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर भी प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर होगा प्लस साइन 60 की वैल्यू कौन है साइन 60 की वैल्यू है √3/2। उसका करो स्क्वायर √3/2 और उसका आपने करना स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू 1। तो 1 का स्क्वायर भी। अब कर दो सोल्व। तो आपका बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1
रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका बनेगा 4 तो बनेगा एलसीएम भाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखो सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए 4/2 2 2 इंटू 1 2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका 3 बनेगा भाई, और 4 इंटू 1 4, तो ये आपका बनेगा 4 3 7 2 9 और 1 10 और 10/4 2 5 10 2 दूनी 4, तो आपका आंसर बनेगा भाई 5/2। इनमें कुछ भी नहीं, अगर आपको वैल्यूज पता तो वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो बस, ऐसा कोई टेबल आनी चाहिए भाई। इसके बाद देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 भाई। देखो 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में वो एक हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 2 sin स्क्वायर 30 2 sin स्क्वायर 30 है भाई -3 cos स्क्वायर 45 -3 cos स्क्वायर 45 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, और बताना आपने किसके इक्वल होगा। तो करो फिर सोल्व, रखो वैल्यू भाई 2 sin 30 आपका होता है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 cos 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेंजेंट 60 है ना, टेंजेंट 60 आपका होता है √3, तो √3 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर करना सोल्व एक बार। तो 2 तो है 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर भाई 3 बनेगा। तो ये आपका सोल्व करने के बाद आएगा 2/4 यानी 1/2 माइनस 3/2 प्लस में कौन 3 है ना, ये अब कर देना सिंप्लीफाई, 2 बनेगा एलसीएम 2 तो 2 कट गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 3 बनेगा, और 2 इंटू 3 यानी 6 हो गई, तो 6 प्लस 1 7 में से 3 गया 4/2 और 4/2 यानी 2 बनेगा आपका। यानी इनमें तो जो है ना आपको वैल्यू यानी चाहिए पुट करने में, बाकी कुछ खास है नहीं। और देखो तो जो टेबल है ना वो आपको याद हो भी गई होगी भाई, तो इसको मैं हटा दूं। देखो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 45 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कोस स्क्वायर 90 है भाई, और प्लस 1/24
कोस स्क्वायर 0 हो गई, और बताना आपने सोल्व करने के बाद किसके इक्वल हो गई। तो रखो फिर वैल्यू, टेबल आनी चाहिए आपको मेन, तो रखो भाई। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2, और उसका करना स्क्वायर इनटू में कोस 45, कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेंजेंट 30 भाई, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करना है ना, ऊपर स्क्वायर है, -2 कोस 90 0 होता है भाई, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और उसका करना स्क्वायर प्लस 1/24, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 है ना, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करना आपने। अब तो बस खाली सोल्व करना है, करो सोल्व। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/3 हो जाएगा क्योंकि रूट तो स्क्वायर कट गया, और 4 बार है तो 4/3 बनेगा, प्लस 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, यानी ये सोल्व करने के बाद 1/2 आया, ये तो 0 हो गया भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी 1/24। अब तो एलसीएम लेना है, थोड़ा इनको इकट्ठा कर लो, 1 × 1 1 अपॉन 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, तो एलसीएम कौन होगा भाई, एलसीएम बनेगा 24, 24/8 3, 3 एकम 3, 24/3 8, 8 चौक 32, 24/2 12, 12 एकम 12, 24 से 24 कैंसिल हो गया तो 1। अब करना सिंप्लीफाई, 32 और 12 44 और 3 47 और 1 48, डिवाइड में 24, 2 से कैंसिल हुई तो आपका 2 ही आया आंसर। तो चलो आज तुमने जो है ना पहले 8 करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे, और ये टेबल भी आपको याद करनी है।